हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। हम यहाँ पर सिर्फ जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेन। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम कहा जाता था, जिन्हें भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन्होंने कहा ये जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है इसका सम्मेलन किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा और इसे जो है क्या होगा, इसमें ये तीनों महाप्रांत जो थे कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास, इन तीनों महाप्रांतों के जो है सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि, इसमें ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का ये सम्मेलन पुणे में जो आयोजित किया गया, इसमें ये सभी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। लेकिन क्या हुआ, पुणे में उस समय हैजा फैल जाने के कारण जो है इसका सम्मेलन स्थल इसका बदल दिया गया। ये फिर कहाँ किया गया, ये सम्मेलन बदलकर किया गया था तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर क्या किया गया, तो इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो क्या थे, वो थे एक असैनिक सेवक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये थे A.O. ह्यूम। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त थे अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कहाँ, ये बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी। इसके प्रथम किने की थी, और ये इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये थे A.O. ह्यूम जो थे इसके प्रथम महासचिव थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका जो अधिवेशन हुआ था प्रथम, तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये लिया था 72। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ, मुंबई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो थे W.C. बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे W.C. बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? यहाँ पर जो है इनके 4 उद्देश्य दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा उद्देश्य जो है नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण समझ से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। इसका यही एक जो है उद्देश्य नहीं था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था 1885 ईस्वी में WC बनर्जी के द्वारा। तो बाकी ये जो है सभी थे। देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेन। 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। वो देखते हैं कौन कौन थे। पहला था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा था देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा था भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और चौथा उसका उद्देश्य था जनता की मांगों का सूत्रीकरण किया जाए और उसका जो है प्रस्तुतिकरण करना। ये सभी जो उद्देश्य थे इसके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे A.O. ह्यूम। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। इसमें उसने क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? इनका कार्यकाल देख लीजिए। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा था 1884 से लेकर 1888 तक। उसने कहा, यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह जो है क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर इसका मजाक उड़ाया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने जो है कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो है कहकर उपहास किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो वो कौन सी थी? वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो वो उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में, तो कौन सा जो इनमें से उपस्थित नहीं था? तो वो उपस्थित नहीं थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन कब हुआ? तो ये दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो सके थे।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो किसने की थी? वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उनकी संख्या थी कितनी? 33। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 27 से 30 दिसंबर 1886 के बीच में हुआ था। इसमें दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 जो है प्रतिनिधि, पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे में कितनी थी? 33 थी। तीसरे में, तीसरा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1887 ईस्वी में, इसमें थी 81। और चौथा सम्मेलन हुआ था 1888 ईस्वी में। इसमें जो ये मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी ये 221 तक पहुंच गई थी। इस तरह जो है 2 से बढ़कर 33 हुई थी, 33 से 81 और उसके बाद जो है 221 तक ये बढ़ती चली गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। एक समिति की स्थापना की गई थी, उस समिति का सभापति यहाँ पर कौन था? तो वो थे वी डिग्बी। वी डिग्बी उसके सभापति थे। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में क्या है, लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को क्या है अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। इंडिया नामक जो है ये साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वो कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो दूसरे कौन से थे? दूसरे थे रहमतुल्लाह मोहम्मद शयानी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 कलकत्ता में हुआ था। इसमें रहमतुल्लाह जो है शयानी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू न होकर कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। देखते हैं इसके एक्सप्लेन अब। हाँ, तो ये यहाँ पर जो है 1817 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें जो वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये बात यहाँ पर याद रखिए, यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट। और यदि यहाँ पर इसमें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कांग्रेस में ये यदि प्रथम भारतीय शब्द जोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू।
यदि केवल जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो आंसर देंगे एनी बेसेंट। और यदि यहाँ पर जो है प्रथम भारतीय शब्द जोड़ दिया जाता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, तो वो थे जॉर्ज यूले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोप अध्यक्ष जो था कौन था? यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की क्या अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे, तो वो थे सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर ऑप्शन डी। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थी। वह कंपनी के प्रति जो है पूर्णतः राजभक्त रहे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के जो है प्रबलतम शत्रु बन गए। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति जो निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका में किया। ये सर सैयद अहमद की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है जो आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पत्रिका तहजीब उल अखलाक किसकी है? सर सैयद अहमद खां की। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहाँ क्या हुआ, पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र जो है दोनों पढ़ाए जाते थे। ये डेट याद रखिए, पूछ ली जाती है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? कौन था जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यहाँ पर लाला लाजपत राय, जिन्हें क्या है लोकप्रिय शेरे पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट क्या थी? वो थी आंग्ल आयरलैंड से थी। वो वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल बाल और पाल त्रिगुट का जो है कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वो कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी? तो वो रही थी एनी बेसेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? पहली बार एक महिला को जो है किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया? तो वो चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में, जो कि हुआ था। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। यदि भारतीय होता तो वो हो जाती फिर सरोजिनी नायडू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो वो उनका नाम क्या था?
उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। यदि यहाँ पर जो है भारतीय पूछा जाता है तो फिर सरोजिनी नायडू हो जाती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट। यहाँ पर जो है ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पर जो है आंसर चेंज हो जाएगा। जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो वो थी सरोजिनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सरोजिनी नायडू वर्ष 1879 से लेकर 1949 तक जो है ये क्या थी? प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। वर्ष 1947 से लेकर 49 में वह उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल भी रही थी। 1947 से लेकर 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी सरोजिनी नायडू। अगला है यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये बंबई में हुआ था, ना कि कलकत्ता में। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा और तीसरा दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इसमें जो है इसमें कितने सदस्यों ने बंबई में हुआ था और इसमें 72 जो है सदस्यों ने हिस्सा लिया था। वहाँ पर क्या है, ये पहले कहाँ आयोजित होना था? पुणे में होना था, किंतु वहाँ पर जो है हैजा फैल गया था, इसलिए इसका आयोजन बंबई में किया गया। इसको ये जो है हम सभी अभी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1916 में लखनऊ में इसका अधिवेशन किया गया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम याद रखिए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? बांकीपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम याद रखिए। अध्यक्षता की थी आर.एन. मुधोलकर ने। और इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कांग्रेस का पिता किसे कहा गया था? ए.ओ. ह्यूम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कहा था उन्होंने लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये कहा था जब बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कहा था कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1916 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है यहाँ पर संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश
नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पर, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त था, जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ये केवल महासचिव बने। और CR दास ने जो है वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया, परंतु इसी दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान ने की थी, और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब क्या थे, ये मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया था। तो ये कहा था किसने, लाला लाजपत राय ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, तो इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे कौन, लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत के प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन जो है क्या थे, वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से जो है इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत थी वे थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कब हुआ था, यह हुआ था 1938 में, इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कांग्रेस के स्वतंत्र जो है प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारत की जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सुझाव किसने दिया था, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये सुझाव दिया था किसने, ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सुझाव दिया था किसने, महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमने यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक से थे कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो है 50 और क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।